वेलकम टू अनदर व्लॉग विद वैरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? और हम लोग जा रहे हैं दावत में और बाकी सारे बच्चे जो हैं वो तैयार होके बाहर चले गए हैं। फातिमा साहिबा जो है अभी स्टिल अंदर है। बाबा मुसलसल कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि बाहर निकलो, देर हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं शराजी कढ़ाई और वहाँ जाके आपको बताऊंगी कि दावत क्यों और किस लिए हो रही है आज। तो चलिए जी हमारे साथ निकलते हैं। और फातिमा साहिबा हो गई हैं रेडी और वालेकुम सलाम। और फातिमा जा रही हैं दावत में हमारे साथ और निकलते हैं। सारे लोग गाड़ी में जाके रेडी हो गए हैं। ओके, तो हम लोग घर से निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। और अब हम लोग घर से निकल गए हैं। 6:45 हो रहे हैं, 20 मिनट्स हैं हमें पहुंचने में। हमारे घर से रेस्टोरेंट का रास्ता कितनी देर का सुने टोटल रास्ता? नहीं, अभी तो 15 मिनट का रह गया, लेकिन वैसे कितना है? 30 मिनट्स का रास्ता है ट्रैफिक ना हो तो। और अभी चूँकि ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है तो हमें टाइम लग रहा है। रेस्टोरेंट जो है वो हॉरिस हार्डिंग एक्सप्रेस वे पे है और फ्रेश मेडो का इलाका है जहाँ पे हम जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में वैसे तो काफ़ी सारे पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स हैं और खाना बहुत अच्छा मिलता है और हमने तकरीबन ट्राई भी किए हुए हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। तो आज यहाँ का भी खाना ट्राई करेंगे। एक दफ़ा हम पहले भी गए इस रेस्टोरेंट में और यहाँ पे कढ़ाई जो है वो बहुत मशहूर है और इसका वैसे नाम भी शराजी कढ़ाई ही है। और बस अब हम लोग पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। ये हम लोग आ गए हैं शराजी कढ़ाई पे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को पार्किंग का इशू बहुत होता है और पार्किंग नहीं मिलती है। और ये हैं हमारे साथ काजिम भाई और ये हैं हमारे साथ मेहदी भाई। और मेहदी भाई को पूरा दिखाने के लिए मुझे बहुत या तो पीछे जाना पड़ेगा। एंड फातिमा जो है वो पहन के आई है डैडीज गर्ल। मेहदी भाई को दिखाने के लिए या तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा या मेरे अपना हाथ जो है वो फ़ोन ऊपर से नीचे करना पड़ेगा जी। या फातिमा की मार्शल आर्ट की क्लास जो है वो मंडे को हुआ करेगी और कराटे की भी। और हम लोग चलते हैं अंदर। हमारी बुकिंग का टाइम था 7 बजे का, लेकिन मुझे अंदर कोई बुकिंग जगह नज़र नहीं आ रही है। तो चले हम लोग अंदर चलते हैं और मालूम करते हैं। और हम लोग आ गए हैं कढ़ाई के अंदर और यहाँ पर हो रहा है काफ़ी रश। बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है और हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन फिर भी ओके ठीक नैडल्स ओके। और हमारी रिजर्वेशन थी लेकिन फिर भी इनके पास प्लेस नहीं है, बट वी आर वेटिंग। और वहाँ खड़े हैं बाबा जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा और हम वेट कर रहे हैं गुल दानिश इन सब का भी कि वो लोग जल्दी पहुँच जाएं। और जब तक सब लोग आ रहे हैं हम मेन्यू की तरफ चलते हैं। वैसे तो इनकी स्पेशलिटीज़ कढ़ाई है, लेकिन हमने यहाँ पर जो लास्ट टाइम खाया था बारबेक्यू में कबाब, ये इनका जो बिहारी है वो भी बहुत मज़े का था और एक मलाई चिकन टिक्का भी इनका मज़े का था। और एक कुछ हमने मंगवाया था जो चीज़ कबाब टाइप के थे और वो भी बहुत अच्छा था। मेन्यू बहुत बड़ा है। मेहदी की फेवरेट जैरो भी है, लेकिन मेहदी यहाँ पे जैरो नहीं खाएगा। बच्चों का मेन्यू अलग है, स्पेशल प्लेटर्स अलग है। मेन्यू इन लोगों का बहुत अच्छा है और जैसे ही सब आते हैं तो हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं। और मेहमान हमारे आ गए हैं, ये देखिए, बल्कि हम मेहमान हैं। और वालेकुम सलाम। और अम्मी फातिमा को पहना रही हैं यहाँ पर पत्नी हैंड में कुछ ब्रेसलेट वगैरह। और गुल और गुल हमारे साथ ब्लॉग में है। दानिश कहाँ है? पता नहीं, बाबा गए थे, हम तो उतर के अंदर आ गए थे। और आप देखिए माशाल्लाह रेस्टोरेंट जो है वो कच्चा-कच भरा हुआ है यहाँ पर। और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स इस रेस्टोरेंट के देखे हैं जो लोगों ने बनाए हैं, लेकिन हम अपना व्लॉग बना रहे हैं, अब की बातें कर रहे हैं। और ये देखिए सारे बच्चे खाना ऑर्डर करेंगे जब बाबा और दानिश जो है वो गाड़ी की पार्किंग के बाद अंदर आ जाएंगे। और दानिश क्या राय थी मेरे बारे में? दानिश की बाजी अभी तक पहुंची नहीं है, पहुंच चुकी होती तो सर पे हथौड़े बरसाना शुरू कर देती। सही बात है, बाजी अगर टाइम पे पहुंच गई होती तो सर फोड़ देती सबका। और वाकई में मैं चीखती हूँ कि टाइम पर आओ, लेकिन मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे टेबल का इशू था, हमें टेबल नहीं मिल रही थी तो मैं उसमें लगी थी और इन लोगों को कॉल करना मैं भूल गई। और अम्मी जो है अपनी जैकेट उतार रही हैं। और खाना हमने कर दिया है ऑर्डर और मैंने बांध लिए हैं खाने के लिए अपने बाल। और ये भी अपने वाइट बालों के साथ सारे बैठे रहे। मेरी साहब प्याज खा रहे हैं खाली और गुल टमाटर के साथ रो के एक मसाला डाल के खा रही हैं। और परी गई हैं बाहर कुछ देखने।
और अब हमारा खाना आने वाला है और दानिश जो है ऑर्डर पहले आएगा, उसके बाद कबाब, बाकी खाना बाद में। और हमारा खाना आना शुरू हो गया है। ये है बिहारी कबाब और अब दूसरी और चीज़ें आएंगी, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये आ गई है हमारी मछली बीफ चीज़ कबाब, चिकन चीज़ कबाब, और ये आ गई है हमारी चिकन कढ़ाई, ये आ गई है हमारी मटन कढ़ाई जो कि इनकी स्पेशलिटी है। और ये कौन सा नान है? ये बिग साइज नान है, इसका नाम है शराजी नान। और जनाब खाना हम लोगों ने खा लिया है और अच्छा यहाँ वाले अभी खाना खा रहे हैं, फिर मैंने खाना खा लिया है क्योंकि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ और कम खाना खाती हूँ और इन सब में सबसे ज़्यादा मोटी हूँ। खाती तो खैर कम नहीं हूँ लेकिन हूँ मोटी। 5 बजे खाना खा के आए। नहीं हम तो ऐसा वहाँ पे कोई नहीं खा कर आए 5 बजे खाना। और जनाब चलूँ, जैसे मैंने आपको ब्लॉग के शुरू में कहा था कि आपको जाके बताऊंगी कि दावत किसकी है, तो दावत है इन मोहतरमा की जिनकी जॉब को 1 साल होने वाला है और ये इसीलिए रखी है और इन्होंने हमें दावत नहीं दी थी और नेक्स्ट हम इनकी दावत में जी। यहाँ नहीं करना है, पार्किंग नहीं मिलती था। हाँ यहाँ पार्किंग नहीं है तो लॉन्ग आइलैंड साइड पे परिया को रेस्टोरेंट ढूंढेंगी और हम लोगों को इंशाल्लाह जल्द से जल्द दावत कराएंगी। हाँ और गुल जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल तक उनका प्रोविज़न पीरियड ही ख़त्म नहीं हो रहा था, तो उनकी जॉब जो है वो ऐसी थी, घूम आई फिर आई प्रोविज़न पीरियड में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने दावत करा दी और नेक्स्ट दावत आप लोगों के सामने पक्की है जो कि परी साहिबा हम लोगों को कराएंगी बहुत जल्द। और ये देखिए क्या हाँ हाँ ये गर्दन हिला के हामी ही है इनकी, बिल्कुल साफ करो लोगों ने ज़रूर। तो ये परी साहिबा जो है वो नेक्स्ट एरिया और ये देखिए ये सारे यहाँ पर जो है वो खाना खा रहे हैं। रेडी और डबल ट्रिपल दावतें दो हमें। और ये देखिए कैसा लगा तुम दोनों को खाना? वालेकुम सलाम। और तुम्हें खाना कैसा लगा? और बहुत बहुत शुक्रिया गुल आपकी दावत का जो आपने मेरे बहुत कहने पे दी। हाँ और आइंदा के लिए, हाँ और आइंदा के लिए नेक्स्ट दावत में आपको चूँकि पार्टियों का सिलसिला जारी है। यस और ये देखिए मिठाइयाँ जी। ओके ओके तो वो आपको बता रहे हैं कि ये अहमद है और ये फातिमा है और ये देखिए काफ़ी सारी मिठाइयाँ और केक हैं यहाँ पर और माशाल्लाह रश पे रश लगा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिसके रिज़्क़ में बरकत दे, उनकी कमाइयों में बरकत दे, तो इसी तरह होता है। और इनका माशाल्लाह रेस्टोरेंट बहुत चलता है और बहुत अच्छा है। और हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का कि पार्किंग बहुत दूर मिली है, जैसे ही ये लोग हमें कॉल करेंगे हम लोग बाहर आ जाएंगे। और खाना खा के हम लोग निकल गए हैं और प्लान थोड़ा चेंज हो गया। फातिमा साहिबा जो है वो स्लीप ओवर के लिए चली गई हैं गुल के घर और वो आगे जा रही हैं गाड़ी में, और अम्मी और परी उन लोगों को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। मेहदी साहब आगे बैठ गए और मैं फिर अम्मी आ गई हैं गाड़ी में तो मैं इसलिए पीछे आ गई हूँ। और फातिमा को गुल ने कहा था कि अम्मी को ड्रॉप करके हम पिकअप कर लेंगे, लेकिन फातिमा को ऐसा लगा कि शायद वो घर चली जाएगी तो फिर हम उसको लेके नहीं जाएंगे, वो रोती रहेगी। मेरे पापा को कह देना अम्मी आप खुद हाँ कहना मैं बहुत लव करती हूँ और मैं आ जाऊंगी। हाँ वो अम्मी को बता के गई है, अम्मी को कह के गई कह के गई है कि वो बाबा को बहुत लव करती है और वो घर आ जाएगी, बाबा सो जाएं परेशान नहीं हो। 1 दिन के लिए गई है सिर्फ वो। और हम लोग हाईवे की तरफ टर्न हो रहे हैं। ट्रैफिक अभी भी बहुत है और रात के बज रहे हैं 9:30। खाना खाते खाते काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को और बस अब हम अम्मी को ड्रॉप करेंगे। और जनाब दावत हो गई है ख़त्म और हम लोग आ गए हैं अम्मी को छोड़ के घर और फातिमा साहिबा चली गई हैं गुल के घर। तो हमारे घर हो गया है बिल्कुल सन्नाटा और बज तो रहे हैं अभी रात के 9:30, लेकिन जनाब बिल्कुल खामोशी है। फातिमा साहिबा आज रात को गुल के घर रहेंगी अगर वो रह सकें तो देखते हैं रात को आना ना पड़े, क्योंकि यूजुअली वो बाबा के बगैर कहीं नहीं रहती हैं, कहीं नहीं सोती हैं, लेकिन गई बड़े शौक से हैं वो। और अभी वीडियो भी भेजी है उन्होंने मुझे अपनी, वो खालू जान के ऊपर जो है वो जंपिंग कर रही थी। तो बच्ची है, मज़ा आएगा उसे भी देखें, लेकिन रह जाए तो बहुत बड़ी बात है।
और इसी के साथ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, गुल की दी हुई दावत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।